तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो पहली बार में क्रैक कर जाना यूपीएससी अपने आप में चैलेंज है। तो इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और ये बताएंगे। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे विशाल, कि कैसा हो रहा है? जैसे रिजल्ट आया, कल देखा आपने कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो कैसा लग रहा था आपको? सेंस ऑफ सिक्योरिटी है अभी, एटलीस्ट आई हैव अ जॉब। हाँ, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बेसिकली मेरी मास्टर्स चल रही है साथ में आगे, तो उसके साथ तो मतलब वो कंप्लीट हो जाएगी तो शायद लास्ट अगला अटेम्प्ट और बेहतर तरीके से कर। तो एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं आप ना? हाँ, मैं एक बार एटलीस्ट। तो जब आपका रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? कैसा रहा? का रिएक्शन वही था कि एटलीस्ट हार्ड वर्क पेज ऑफ। फैमिली को भी, मेरी बहन को भी, और बाकी जो और हमारे घर में कजिन्स हैं, तो एटलीस्ट एक भरोसा होता है कि मेहनत करने से काम हो जाएगा। वर्ल्ड आउट देयर जो मेहनत करके अचीव किया जा सकता है, वो माँ बाप को खुशी होती है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, और एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है आसपास। वो दो तीन चीजें हैं। अच्छा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, प्रीलिम्स आ रहा है फिर से बच्चों का, आप शायद फिर से दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं। सो इस प्रीलिम्स के लिए ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को जो बहुत गड़बड़ाते हैं, कभी यहाँ भागेंगे, कभी वो करेंगे, मतलब जो उन्हें दिखता है ना कि प्रीलिम्स के लिए हम क्या कर लें ऐसा कि एक बार में क्रैक हो जाए? क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा बीच में आता है ना, वो प्रीलिम्स ही आता है। कहते हैं मेंस तो हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है, प्रीलिम्स नहीं हो रही। सो व्हाट शुड वी डू? मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को, या क्या करना चाहिए उन्हें? उनका क्वेश्चन यही होता है। सर, सबसे पहले तो प्रीलिम्स को लेकर इस बार जो इट वाज अ कंप्लीट ब्लड बाथ, एक तरह से कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कन्वेंशन प्रीलिम्स आया था। तो ये है, अब इसके हिसाब से इससे ज्यादा ना डर के कि कैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये भी देखा जाए कि कट ऑफ भी अगर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है उस हिसाब से। और अब तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जनरली मतलब सब लोग 75-80 के आसपास गेस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सोचते हुए कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 75-80 या 90 स्कोर करने के लिए दे नीड जस्ट गुड स्टैटिक, राइट? नॉट जस्ट दे, आई वुड से कि मैं भी अभी स्टैटिक दोबारा रिवाइज करूंगा आई थिंक। और मेरा भी अभी सिर्फ मेरे पास 60 डेज है, मैंने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा प्रीलिम्स के लिए। तो मैं भी यही कहूंगा, जो मैं करूंगा वो मैं बता सकता हूँ कि 60 डेज में स्टैटिक को 2-3 बार करेंगे। जितना अच्छा स्टैटिक हो जाएगा, उससे एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं सबको आने चाहिए, वो निकल आएंगे। और बाकी तो देयर इंटेलिजेंट गेस वर्क जो होता है। तो मैं कहूंगा बस स्टैटिक 2-3 बार स्टैटिक अच्छे तरीके से रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स, कम रिसोर्सेज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की करेक्ट तो एग्जैक्टनेस हो, साथ में एक एग्जाम डे प्रेशर को थोड़ा सा सही तरह से झेले। लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा कि आई वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माय माइंडसेट व्हेन आई गिव माय प्रीलिम्स। एग्जाम का पैटर्न देख के आई वाज माय सेल्फ थोड़ा सा नर्वस। मेरे को लगा कि पता नहीं अब आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बिकॉज़ आई वाज स्कोरिंग गुड इन मॉक टेस्ट। मुझे लगा कि आई शुड सेल थ्रू प्रीलिम्स इजीली, बट व्हेन आई लुक एट द पेपर तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, और वो दैट मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट, उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे 5 से 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा गलत हुए जो शायद नहीं होते। तो आई वाज एबल टू स्कोर 80-82, जो मैं गेस कर रहा हूँ कि इतना ही होगा मेरा स्कोर प्रीलिम, तो व्हिच कुड हैव बीन इंक्रीज्ड टू 90। तो शायद वो एक सेंस ऑफ काम क्वेश्चंस को देख के जो प्रिपरेशन है वो ही रही। और ये गेम रिलेटिव, राइट, गेम इज नॉट एक एब्सोल्यूट नहीं है, तो रिलेटिव गेम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक को अच्छे से करते हुए प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और करने की कोशिश भी नहीं करनी भी नहीं चाहिए। राइट। और ये जैसे आपने बताया करंट अफेयर्स का बड़ा एक चल रहा है कि ये कर लेना चाहिए करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो क्या ऐसा करंट बहुत ज्यादा वेटेज है करंट का, या स्टैटिक का ज्यादा? जैसे आपने कहा स्टैटिक ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, और हम लोग भूलते जा रहे हैं करंट का कि ये नहीं हुआ, सिर्फ यही करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो क्या ऐसा भी है क्या कुछ कि करंट हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर कितना ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट? क्योंकि बच्चा द हिंदू भी पढ़ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा है, फिर गवर्नमेंट मैगजीन्स पढ़ रहा है, फिर इसके बाद PIB साइट्स पढ़ रहा है, फिर इसके बाद वो मैगजीन्स दुनिया भर की जितनी भी चल रही हैं उनको पढ़ रहा है। तो एक साल का करंट देखा जाए तो वो स्टैटिक से ज्यादा हो जाता है। तो क्या इतना ज्यादा पढ़ना इसको जरूरी है कि ये ज्यादा इसको फोकस करे कि उस पर फोकस करे बच्चा? सर, मैं तो यही कहूँगा करंट अफेयर्स का जो एकदम फैशनेबल फैड हो रखा है, ये बेसिकली इसीलिए हो रखा है कि मार्केट में मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है
एवरी अदर डे देयर इज अ मैगजीन कमिंग आउट। हर कोचिंग अपनी अलग करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालती है, तो उससे एक सेंस ऑफ फोमो क्रिएट हो जाता है, मिसिंग आउट, मिसिंग आउट ऑन दिस या मिसिंग आउट ऑन दैट। और आई वुड से कि अगर आप सारा का सारा करें, सारी की सारी मैगजीन से कर देते हैं एंड यू आर एबल टू रिटेन इट एज वेल, तब भी यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस मोर बस। और 5-7 क्वेश्चंस के लिए जो स्टैटिक के 20-30 क्वेश्चंस उसको हम खराब कर देते हैं। इंस्टेड आई वुड से कि स्टैटिक के 20-30 क्वेश्चन जो ज्यादा अचीवेबल है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और करंट यूपीएससी वाले जो पूछ रहे हैं, इवन इफ यू रीड न्यूज़पेपर फॉर द एंटायर ईयर, मैंने पूरे साल पढ़ा, उसके बाद भी मुझे लगता नहीं कुछ इतना आसान हो जाता है। मैगजीन भी कोई एक मैगजीन ले लें किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो रेप्यूटेबल है, और जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि एक न्यूज़पेपर एक कोई पढ़ो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की मैगजीन जो आती है उनको फोकस करो, और ज्यादा से ज्यादा पीआईबी को फोकस करो, इतना इनफ है। हाँ, ये भी है, पर ये हो जाता है कि कभी पीआईबी और बाकी गवर्नमेंट सोर्सेज है वो बहुत स्कैटर्ड है। पीआईबी करा जाए अलग हिसाब से, हाँ कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो करके दे रहा है आपको, अगर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, so it's better to choose that and save your time। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनालिटिकल पर्पस, राइट। करंट अफेयर्स तो ठीक है, बट बेसिकली करंट इज नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ द स्टैटिक पार्ट, राइट। उस स्टैटिक पार्ट में अभी कौन सा फोकस है, राइट। इफ यू आर डूइंग द स्टैटिक पार्ट राइट, अच्छे से कर रहे हो, तो कुछ भी उसमें से फोकस में होगा तो यू विल बी एबल टू गेट देयर, राइट, 100% वो चीज है। और अच्छा, आपको थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं अभी IAS में, तो आपको क्या कभी अमित से क्या हेल्प ऐसे थोड़ी बहुत मिली हो जो अभी आपको, कि कभी ऐसा जो भी मिली हो तो उसके बारे में आपको? सर आफ्टर आई क्लियर्ड माय मेंस तो मैंने कांटेक्ट किया था आपसे, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम थे यहाँ पे, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो जो मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था यहाँ पे सर के अंदर, राइट, तो वो दैट वाज हेल्पफुल। और आई थिंक उसके मैंने वीडियो भी एनालाइज की थी बाद में, तो आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल बेसिकली। तो ये काफी है बच्चों के लिए, अगर समझ जाए तो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। अब मेंस आपने जैसे कि मेंस में अच्छा स्कोर किया हो, और मेंस आपने कैसे दिया, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जो आपने बहुत अच्छा लिखा है, कैसे क्या रहा, क्या सारे क्वेश्चन किए, कुछ छूट रहे थे तो कैसे टैकल किया? सर थोड़ा मैं मेंस टाइम पे बीमार हो गया था एक्चुअली, ओके। हाँ, मेरे को अराउंड 15th of August मेरे को एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो गया था, मलेरियल इन्फेक्शन, तो जिसकी वजह से मैं आई वाज ऑन बेड फॉर 10-15 days। और फिर 1st of September को मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, और फिर मैं 7-8 days के लिए बेड पे था। तो बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी करंट तो बिल्कुल ही नहीं थी, मैं करंट का कुछ भी वेल नहीं कर पाया था। आई कुड नॉट इवन रीड वन मैगजीन जो मेंस के लिए छापी जाती है, वेदर बी मेंस 365 या कोई भी, आई कुड नॉट डू इट। मेरा स्टैटिक का जो नॉलेज था विच वाज गुड, मेरे को अपने ऑप्शन पे भरोसा था कि ऑप्शन के दोनों पेपर्स एंड 2 पेपर्स ऑफ एसे और एथिक्स, जो O2E2 स्ट्रेटजी बोलते हैं एक तरह से, द कॉमन टर्म O2E2, ऑप्शन के दोनों पेपर एसे एथिक्स, क्योंकि ये चारों जो होते हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत एनालिसिस बेस्ड होते हैं, आप ज्यादा याद करके जा भी नहीं सकते इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स होते हैं, इसमें आपकी क्रिएटिविटी का बहुत यूज होता है, कितना आपने पढ़ा है, क्या फिलोसॉफिकल, क्या आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें, आपका आउटलुक कैसा है लाइफ की तरफ, आपके एग्जांपल्स कैसे हैं, आपने क्या एक्स्ट्रा रीडिंग की है आउट ऑफ कोर्स, और मेरी एक्स्ट्रा रीडिंग थोड़ी ज्यादा हुई है। मेन ये है कि आपका उसमें ये भी टेस्ट होता है कि आपने जो जर्नी है आपकी वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है उसमें, कि आपने क्या अपने आइडियोलॉजी की है, क्या समाज में देख रहे हैं, अगर उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं स्टडी के दौरान तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। हाँ, मुझे लगता है एक थॉटफुल इंडिविजुअल है, एक वेल रेड इंडिविजुअल है, जो बेसिकली लाइफ को थोड़ा क्यूरियसली देखता है, जो चीजों को, किताबों को सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बाहर भी पढ़ता है, सोचता है चीजों पे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या इन एक्चुअल लाइफ। He will be able to write a good answer in ethics as well. He will be able to. He might not do it. और barriers हैं उसमें, और factors भी हैं. But I guess कि मेरा वो काम आया काफी कि I've been reading a lot of books since my childhood. तो उसके अलावा philosophy वगैरह मेरा इंटरेस्ट है, poetry I write and read poetry काफी even मैंने उर्दू के शेर भी बहुत सारे कोट किए हैं, even in my ethics answers, in my essays. ये काम आते हैं। I guess यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी बेसिकली कि I will do very creative answer writing. ऑप्शनल में और एथिक्स में। वही आज का क्या है कि यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो भी यही चाहता है कि आप रटि टाइप से सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो आप यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर, सो यू हैव टू थिंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप कुछ अलग से लिख रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा सोचता है कि यार इसके मार्क्स थोड़ा ठीक करना चाहिए, तो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, थोड़ा अच्छी चीजें लिख रहा है, देख देख के एक चीज तो बोर ही हो गया है,
तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी लगता है कि मैं बताता भी हूँ, लेकिन हम एक बच्चों का एक दायरा बन गया है कि नहीं हमें यही रटना है एक सेम चीज। तो यूपीएससी का मतलब है कि रट के तो जाना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, यूपीएससी क्वालिफाई ऑफिसर बनना है आपको, तो आपके खुद की आइडियोलॉजी थॉट होना चाहिए। तो वो सही आप कह रहे हैं एकदम, ये चीजें बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर। तो ठीक है विशाल, आपने बहुत अच्छा बताया, बच्चों के लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा, और कांग्रेचुलेशन आपको अभी। एंड आप जरूर अभी हमारा एक सेमिनार होगा तो जरूर हम आपको बुलाएंगे उस पर, तो आप एक बार थोड़ा सा बच्चों को और फिल्म्स के लिए देखेंगे, चीजें बताएंगे। तो उसमें सभी और भी टॉपर्स जो हैं जो हमारे यहाँ से पढ़े भी हैं वो भी थोड़ा सा बिजी हैं आज, आप देख ही रहे हैं, कल निकला है तो सभी लड़के अभी रात किसी के पास टाइम नहीं है, सो नहीं पाए हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो एक हम गेट टुगेदर कराएंगे सभी का जो है, तो उसमें आपको जरूर आना है, बच्चों से भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स हमारे, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का दिया है पहली बार और 296 ही गॉट, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो पहली बार में क्रैक कर जाना यूपीएससी अपने आप में चैलेंज है। तो इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और ये बताएंगे। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे विशाल कि कैसा हो रहा है, जैसे रिजल्ट आया, कल देखा आपने कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो कैसा लग रहा था आपको? सेंस ऑफ सिक्योरिटी है अभी, एटलीस्ट आई हैव अ जॉब। हाँ, अभी आई हैव अ प्लेटफॉर्म, तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। इसके लिए अभी मेरी मास्टर्स चल रही है साथ में आगे, तो उसके साथ तो मतलब वो कंप्लीट हो जाएगी तो शायद लास्ट अगला अटेम्प्ट और बेहतर तरीके से कर। तो एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं आप ना? हाँ, मैं एक और। तो जब आपका रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, कैसा रहा? का रिएक्शन वही था कि एटलीस्ट हार्ड वर्क पेज ऑफ। फैमिली को भी, मेरी बहन को भी, और बाकी जो और हमारे घर में कर तो एटलीस्ट एक भरोसा होता है कि मेहनत करने से काम हो जाएगा। वर्ल्ड आउट देयर जो मेहनत करके अचीव किया जा सकता है, वो माँ बाप को खुशी होती है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, और एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है आसपास। वो दो तीन चीजें हैं। अच्छा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, फिल्म्स आ रहा है फिर से बच्चों का, आप शायद फिर से दे रहे हैं, फिल्म्स दे रहे हैं। सो इस फिल्म्स के लिए ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को जो बहुत घबराते हैं, कभी यहाँ भागेंगे कभी वो करेंगे, मतलब जो उन्हें दिखता है ना कि फिल्म्स के लिए हम क्या कर लें ऐसा कि एक बार में क्रैक हो जाए? क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा बीच में आता है ना वो फिल्म्स ही आता है। कहते हैं मेंस तो हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है, फिल्म्स नहीं हो रही। सो व्हाट शुड वी डू, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को, या क्या करना चाहिए उन्हें? उनका क्वेश्चन यही होता है। सर, सबसे पहले तो प्रीलिम्स को लेकर इस बार जो एक वाज अ कंप्लीट ब्लड बाथ, एक तरह से कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कन्वेंशन प्रीलिम्स आया था। तो ये है, अब इसके हिसाब से इससे ज्यादा ना डर के कि कैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये भी देखा जाए कि कट ऑफ भी कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है उस हिसाब से। और अब तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जनरली मतलब सब लोग 75-80 के आसपास गेस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सोचते हुए कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 75-80 या 90 स्कोर करने के लिए दे नीड जस्ट गुड स्टैटिक, राइट? नॉट जस्ट दे, आई वुड से कि मैं भी अभी स्टैटिक दोबारा रिवाइज करूंगा आई थिंक। और मेरा भी अभी सिर्फ मेरे पास 60 डेज है, मैंने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा प्रीलिम्स के लिए। तो मैं भी यही कहूंगा, जो मैं करूंगा वो मैं बता सकता हूँ कि 60 डेज में स्टैटिक को 2-3 बार करेंगे, जितना अच्छा स्टैटिक हो जाएगा उससे एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन जो है सबको आने चाहिए, वो निकल आएंगे। और बाकी तो देयर इंटेलिजेंट गेस वर्क जो होता है। तो मैं कहूंगा बस स्टैटिक 2-3 बार स्टैटिक अच्छी तरीके से रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स, कम रिसोर्सेज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की करेक्ट तो एग्जैक्टनेस हो, साथ में एक एग्जाम डे प्रेशर को थोड़ा सा सही तरह से झेले। लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा कि आई वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माय माइंडसेट व्हेन आई गेव माय प्रीलिम्स। एग्जाम का पैटर्न देख के आई वाज माय सेल्फ थोड़ा सा नर्वस। मेरे को लगा कि पता नहीं अब आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बिकॉज़ आई वाज स्कोरिंग गुड इन मॉक टेस्ट। मुझे लगा कि आई शुड सेल थ्रू प्रीलिम्स इजीली, व्हेन आई लुक एट द पेपर तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, और वो दैट मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट, उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे 5 से 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा गलत हुए जो शायद नहीं होते। तो आई वाज एबल टू स्कोर 80-82, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि इतना ही होगा मेरा स्कोर प्री में, तो व्हिच कुड हैव बीन इंक्रीज्ड टू 90। तो शायद वो एक सेंस ऑफ काम क्वेश्चंस को देख के जो प्रिपरेशन है वो ही रही। और ये गेम रिलेटिव,
राइट। गेम इज नॉट एक एब्सोल्यूट नहीं है, जो रिलेटिव गेम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक को अच्छे से करते हुए प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और करने की कोशिश भी नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। राइट राइट। और ये जैसे आपने बताया करंट अफेयर्स का बड़ा एक चल रहा है कि ये कर लेना चाहिए करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो क्या ऐसा करंट बहुत ज्यादा वेटेज है करंट का या स्टैटिक का ज्यादा, जैसे आपने कहा स्टैटिक ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और हम लोग भूलते जा रहे हैं करंट का कि ये नहीं हुआ सिर्फ यही करेंगे हम ऐसा करेंगे। तो क्या ऐसा भी है क्या कुछ कि करंट हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर कितना ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट? क्योंकि बच्चा द हिंदू भी पढ़ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा है, फिर गवर्नमेंट मैगजीन्स पढ़ रहा है, फिर इसके बाद पीआईबी साइट्स पढ़ रहा है, फिर इसके बाद वो मैगजीन्स दुनिया भर की जितनी भी चल रही हैं उनको पढ़ रहा है। तो एक साल का करंट देखा जाए तो वो स्टैटिक से ज्यादा हो जाता है। तो क्या इतना ज्यादा पढ़ना इसको जरूरी है कि ये ज्यादा इस पर फोकस करे कि उस पर फोकस करे बच्चा? सर मैं तो यही कहूँगा करंट अफेयर्स का जो एकदम फैशनेबल फैड हो रखा है, ये बेसिकली इसीलिए हो रखा है कि मार्केट में मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है। एवरी अदर डे देयर इज अ मैगजीन कमिंग आउट। हर कोचिंग अपनी अलग करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालती है, तो उससे एक सेंस ऑफ फोमो क्रिएट हो जाता है, मिसिंग आउट, मिसिंग आउट ऑन दिस या मिसिंग आउट ऑन दैट। और आई वुड से कि अगर आप सारा का सारा करें, सारी मैगजीन से कर देते हैं एंड यू आर एबल टू रिटेन इट एज वेल, तब भी यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस मोर। राइट। और 5-7 क्वेश्चंस के लिए जो स्टैटिक के 20-30 क्वेश्चंस है उसको हम खराब कर देते हैं। इंस्टेड आई वुड से कि स्टैटिक के 20-30 क्वेश्चन जो ज्यादा अचीवेबल है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और करंट यूपीएससी वाले जो पूछ रहे हैं, इवन इफ यू रीड न्यूज़पेपर फॉर द एंटायर ईयर, मैंने पूरे साल पढ़ा, उसके बाद भी मुझे लगता नहीं कि उससे इतना आसान हो जाता है। मैगजीन भी कोई एक मैगजीन ले लें किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो रेप्यूटेबल है, और जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि एक न्यूज़पेपर एक कोई पढ़ो और साथ ही साथ गवर्नमेंट की मैगजीन्स जो आती हैं उनको फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा पीआईबी को फोकस करो, इतना इनफ है। हाँ ये भी है, पर ये हो जाता है कि पीआईबी और बाकी गवर्नमेंट सोर्सेज है वो बहुत स्कैटर्ड है। पीआईबी करा गया है अलग हिसाब से, हाँ कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो करके दे रहा है आपको, अगर एक सिंक्रोनाइज्ड दे दे, so it's better to choose that and save your time. उसके अलावा न्यूज़पेपर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनालिटिकल पर्पस। राइट। करंट अफेयर्स तो ठीक है, बट बेसिकली करंट इज नथिंग बट रेपिटेशन ऑफ द स्टैटिक पार्ट। राइट। तो उस स्टैटिक पार्ट में अभी कौन सा फोकस है? राइट। इफ यू आर डूइंग द स्टैटिक पार्ट राइट, अच्छे से कर रहे हो तो कुछ भी उसमें से फोकस में होगा तो यू विल बी एबल टू गेट योर राइट 100% वो चीज करें। और अच्छा आपको थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं अमिता आईएएस में, तो आपको क्या कभी अमिता इससे क्या हेल्प ऐसे थोड़ी बहुत मिली हो जो अभी आपको, कि कभी ऐसा जो भी मिली हो तो उसके बारे में आपको? पर आफ्टर आई क्लियर्ड माय मेंस तो मैंने कांटेक्ट किया था आपसे, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम थे यहाँ पे, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो जो मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था यहाँ पे सर के अंदर, राइट, तो वो दैट वाज हेल्पफुल। और आई थिंक उसके मैंने वीडियो भी एनालाइज की थी बाद में, तो आई थिंक दैट वाज हेल्पफुल बेसिकली। तो ये काफी है बच्चों के लिए, अगर समझ जाए तो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। अब मेंस आपने जैसे कि मेंस में अच्छा स्कोर किया हो, और मेंस आपने कैसे दिया? मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जो आपने बहुत अच्छा लिखा, या कैसे क्या रहा, क्या सारे क्वेश्चन किए, कुछ छूट रहे थे तो कैसे टैकल किया उनको? सर थोड़ा मैं मेंस टाइम पे बीमार हो गया था। ओके। हाँ, मेरे को अराउंड 15th of August मेरे को एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो गया था, मलेरियल इन्फेक्शन, तो जिसकी वजह से मैं आई वाज ऑन बेड फॉर 10-15 डेज। और फिर 1st of September को मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, और फिर मैं 7-8 डेज के लिए बेड पे था। तो बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी करंट तो बिल्कुल ही नहीं थी, मैं करंट का कुछ भी वेल नहीं कर पाया था। आई कुड नॉट इवन रीड वन मैगजीन जो मेंस के लिए छापी जाती है, वेदर बी मेंस 65 या कोई भी, आई कुड नॉट डू इट। मेरा स्टैटिक का जो नॉलेज था विच वाज गुड, मेरे को अपने ऑप्शन पे भरोसा था कि ऑप्शन के दोनों पेपर्स एंड 2 पेपर्स ऑफ एसे और एथिक्स
जो O2E2 स्ट्रेटेजी बोलते हैं एक तरह से, O2E2 ऑप्शनल के दोनों पेपर, ऐसे एथिक्स, क्योंकि ये चारों जो होते हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत एनालिसिस बेस्ड होते हैं, आप ज्यादा याद करके जा भी नहीं सकते इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स होते हैं, इसमें आपकी क्रिएटिविटी का बहुत यूज होता है, कितना आपने पढ़ा है, क्या फिलोसॉफिकल, क्या आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें, आपका आउटलुक कैसा है लाइफ की तरफ, आपके एग्जांपल्स कैसे हैं, आपने क्या एक्स्ट्रा रीडिंग की है आउट ऑफ कोर्स, और मेरी एक्स्ट्रा रीडिंग थोड़ी ज्यादा हुई है। मेन ये है कि आपका उसमें ये भी टेस्ट होता है कि आपने जो जर्नी है आपकी वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है उसमें, कि आपने क्या अभी तक आइडियोलॉजी की है, क्या समाज में देख रहे हैं, अगर उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं स्टडी के दौरान तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। हाँ, मुझे लगता है एक थॉटफुल इंडिविजुअल है, एक वेल रेड इंडिविजुअल है, जो बेसिकली लाइफ को थोड़ा क्यूरियसली देखता है, जो चीजों को, किताबों को सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बाहर भी पढ़ता है, सोचता है चीजों पे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या इन एक्चुअल लाइफ। He will be able to write a good answer in ethics as well. He will be able to. He might not do it. और barriers हैं उसमें, और factors भी हैं. But I guess कि मेरा वो काम आया काफी कि I've been reading a lot of books since my childhood. तो उसके अलावा philosophy वगैरह में इंटरेस्ट है, poetry I write and read poetry काफी even मैंने उर्दू के शेर भी बहुत सारे कोट किए हैं, even in my ethics answers, in my essays. हाँ, ये काम आते हैं। I guess यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी बेसिकली कि I will do very creative answer writing. ऑप्शनल में और एथिक्स में। वही आज का क्या है कि यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो भी यही चाहता है कि आप रटने टाइप से सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो आप यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर, सो यू हैव टू थिंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप कुछ अलग से लिख रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा सोचता है कि यार इसके मार्क्स थोड़ा ठीक करना चाहिए, तो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, थोड़ा अच्छी चीजें लिख रहा है, मैं देख देख के एक चीज तो बोर ही हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी लगता है कि मैं बताता भी हूँ, लेकिन हम एक बच्चों का एक दायरा बन गया है कि नहीं हमें यही रटना है एक सेम चीज। तो यूपीएससी का मतलब है कि रट के तो जाना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, यूपीएससी क्वालिफाई ऑफिसर बनना है आपको, तो आपके खुद की आइडियोलॉजी थॉट होना चाहिए। तो वो सही आप कह रहे हैं एकदम, ये चीजें बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर। तो ठीक है विशाल, आपने बहुत अच्छा बताया, बच्चों के लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा, और कांग्रेचुलेशन आपको अभी। एंड आप जरूर अभी हमारा एक सेमिनार होगा तो जरूर हम आपको बुलाएंगे उस पर, तो आप एक बार थोड़ा सा बच्चों को और प्रीलिम्स के लिए देखेंगे, चीजें बताएंगे। तो उसमें सभी और भी टॉपर्स जो हैं जो हमारे यहाँ से पढ़े भी हैं वो भी थोड़ा सा बिजी हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं कल निकला है तो सभी लड़के अभी रात किसी के पास टाइम नहीं है, सो नहीं पाए हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो एक हम गेट टुगेदर कराएंगे सभी का, जो है बच्चों से भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स हमारे, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके।